Hello everyone, I hope you are all doing well. Today we are going to learn about stress. This lecture is prepared by Namal Shiraz, Junior Lecturer from City University of Science and Information Technology. Introduction to stress. Stress is a natural physiological response to challenging or demanding situation. अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है towards a challenging or demanding situation. It is the body's way of preparing to meet a difficult circumstance. ये एक इंडिविजुअल की बॉडी का तरीका है कि वो कैसे प्रिपेयर करता है एक इंडिविजुअल को कि वो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस को यानी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को कैसे फेस करेगा. Stress can have both positive and negative effects on our well-being. स्ट्रेस के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स हो सकते हैं एक इंडिविजुअल की वेलबींग के ऊपर. Definition of stress. Stress is the body's reaction to any change. अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक बॉडी का रिएक्शन है टुवर्ड्स एनी चेंज दैट रिक्वायर्स एन एडजस्टमेंट और रिस्पॉन्स, जिसको ज़रूरत है किसी भी एडजस्टमेंट की या फिर रिस्पॉन्स की. It is the body's way of responding to a challenging or demanding situation. Again वो कहते हैं कि स्ट्रेस जो है तरीका है एक अपने बॉडी को रेडी रखने का कि किसी भी चैलेंजिंग या डिमांडिंग सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है. स्ट्रेस कैन बी कॉज्ड बाय बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस. स्ट्रेस किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से क्रिएट हो सकता है. Now we have types of stress: eustress versus distress. Now we have two types of stress. Number one is eustress versus and number two distress. Let's start from eustress. Eustress, positive stress that motivates and energizes us. अब यूस्ट्रेस क्या है? यूस्ट्रेस जो है पॉजिटिव स्ट्रेस है जो कि एक इंडिविजुअल को मोटिवेट करता है, एनर्जाइज करता है, सच एज एक्साइटमेंट अबाउट अ न्यू जॉब और प्रोजेक्ट. अब आप किसी भी न्यू प्रोजेक्ट पे काम करने लगो या न्यू जॉब के लिए जाने लगो या कहीं पर आपका फर्स्ट डे हो तो एक स्ट्रेस जो है वो इंसान में बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है. दैट इज़ पॉजिटिव स्ट्रेस. वो स्ट्रेस जो है आपको मोटिवेट करता है, एनर्जाइज करता है ताकि आप उस काम को स्टार्ट कर सको. On the other hand, we have distress, that is number two type of stress. Negative stress that causes anxiety, depression and other harmful effects such as dealing with a family emergency or financial troubles. डिस्ट्रेस क्या है? डिस्ट्रेस जो है वो नेगेटिव स्ट्रेस है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल में एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई और हार्मफुल इफेक्ट्स जो है इंसान को पहुंचते हैं, तो वो होता है हमारे पास डिस्ट्रेस. सच एज डीलिंग विद अ फैमिली इमरजेंसी, कोई फैमिली में इमरजेंसी हो गई है उसकी वजह से एंजाइटी या स्ट्रेस जो हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है, उसको कह सकते हैं डिस्ट्रेस. या फिर आपकी कोई फाइनेंशियल ट्रबल्स जो क्रिएट हो रही हैं जिसकी वजह से आपकी इमेज के ऊपर यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर जो है वो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तो दैट इज distress. Balance is key. Now, how can we manage or balance eustress and distress? Managing both types of stress is important for maintaining overall health and well-being. अब हमें दोनों टाइप्स की जो स्ट्रेस है हमारे पास यूस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, इन दोनों को बैलेंस में रखना है ताकि हमारा जो ओवरऑल हेल्थ है और वेल-बीइंग जो है वो मेंटेन रह सके. Physiological response to stress. Now, how your body physically or physiologically responds to stress. Number one is alarm. The body's initial reaction to a stressor. अब अलार्म क्या है? सबसे पहला रिएक्शन किसी भी स्ट्रेसर की तरफ जो है वो अलार्म कहते हैं उसको. Triggering the release of hormones like adrenaline and cortisol. जब आपकी बॉडी अलार्म साइड पे आ जाती है यानी कि आपको इनिशियल रिएक्शन मिल जाता है स्ट्रेसर की तरफ, तो उसके थ्रू जो है उसकी वजह से जो है आपकी बॉडीज़ में दो तरह के हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होना स्टार्ट होते हैं. दैट इज़ एड्रीनालाइन एंड कॉर्टिसोल, जो कि आपकी एंजाइटी और पैनिक अटैक्स को रिड्यूस करने में हेल्प आउट करते हैं. नंबर टू, रेजिस्टेंस. द बॉडी ट्राइज टू अडेप्ट एंड कोप विद द स्ट्रेसर. अब आपकी जो बॉडी है वो ट्राई करती है ताकि वो कोप कर सके जो भी न्यू स्ट्रेसर जो है वो इनिशिएट हो रहा है उसके साथ.
यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज एंड एनर्जी। आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं या एनर्जी होती है उसको इकट्ठा करके वो उस स्ट्रेसर को जो है रिड्यूस करने में जो है वो हेल्प आउट करता है, ट्राई करता है। नंबर 3, एग्जॉशन। इफ द स्ट्रेस परसिस्ट, आपके अगर जो स्ट्रेस है वो कॉन्टीन्यूस में जा रहा है, परसिस्ट रह रहा है, यानी कि काफ़ी टाइम अरसा हो गया है वो स्टिल आपका स्ट्रेस उस चीज़ को लेकर है, द बॉडीज रिसोर्सेज बिकम डिप्लीटेड, तो आपकी जो बॉडी के रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, लीडिंग टू फिजिकल एंड मेंटल फटीग, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका फिजिकल और मेंटल फटीग ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज पढ़ लिए। नाउ वी हैव साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, कि साइकोलॉजिकली कैसे एक इंडिविजुअल को स्ट्रेस जो है वो अफेक्ट करती है। नंबर 1 इज एंजाइटी। स्ट्रेस कैन लीड टू फीलिंग्स ऑफ वरी, fear and unease which can interfere with daily life। अब स्ट्रेस जो है अगर परसिस्टेंट है, कॉन्टीन्यूस में है, काफ़ी लंबे अरसे से है, तो वो एंजाइटी जो है वो क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से आपकी डेली लाइफ जो है वो डिटोरिएट होगी या फिर वो इंटरफेयर होगी और आपकी जो डेली फंक्शनिंग है उसमें प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। Number 2 is prolonged stress contribute to the development of depression and other mood disorders। प्रोलॉन्ग स्ट्रेस की वजह से और एनजाइटी की वजह से क्या होता है कि डिप्रेशन जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है और डिप्रेशन के साथ साथ और भी बहुत सारे जो मूड डिसऑर्डर्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 3, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। स्ट्रेस कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट मेमोरी, कंसंट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। अब एक इंडिविजुअल को किसी चीज़ से रिलेटेड स्ट्रेस है तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी मेमोरी के ऊपर भी अफेक्ट होगा, जो किसी चीज़ पे अगर वो कंसंट्रेट करना चाहता है तो वो भी उससे नहीं हो सकेगी और उसकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ हैं वो भी इसके साथ अफेक्ट होंगी, क्योंकि ये नेगेटिव स्ट्रेस है और फिजियोलॉजिकली अफेक्ट कर रहा है आपकी एक इंडिविजुअल को। नंबर 4, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। स्ट्रेस कैन कॉज मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी एंड डिफिकल्टी रेगुलेटिंग इमोशंस। अब स्ट्रेस की वजह से जो है आपको मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, आप इरिटेट हो सकते हो किसी भी बात को लेकर, छोटी से छोटी बात को लेकर आप इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हो और इसी की वजह से आपकी जो इमोशंस हैं वो रेगुलेट होना जो है वो आपके लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है उसमें। इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन फिजिकल हेल्थ। फिजियोलॉजिकल पढ़ लिए, साइकोलॉजिकल पढ़ लिए, अब क्या इम्पैक्ट्स हैं स्ट्रेस के फिजिकल हेल्थ पे। कार्डियोवास्कुलर इश्यूज। स्ट्रेस कैन कंट्रीब्यूट टू हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस एंड स्ट्रोक। अगर स्ट्रेस जो है वो प्रोलॉन्ग टाइम तक चल रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, एक इंडिविजुअल को हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट डिजीजेस वो डेवलप कर सकता है और उसी की वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। स्ट्रेस कैन लीड टू इश्यूज लाइक स्टमक अल्सर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे जो हैं वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो अराइज हो सकते हैं, जैसे कि स्टमक अल्सर्स, यानी कि आपके स्टमक में जो है वो ज़ख़म होना स्टार्ट हो जाते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आपकी इंटेस्टाइन्स में जो है वो पेन होना स्टार्ट हो जाता है, उसको कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, आपका खाना पीना जो है वो कम होने लग जाता है। तो ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्ट्रेस की वजह से एक इंसान में जो है वो शुरू होने लग जाते हैं। वीकेंड इम्यूनिटी। Chronic stress can suppress the immune system, making individuals more susceptible to illness। अब chronic stress क्या होता है, chronic stress prolonged stress होता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है। जब एक इंसान का इम्यून सिस्टम वीक होना स्टार्ट होता है तो वो बीमारियों के लिए ओपन हो जाता है, यानी कि कोई भी बीमारी अगर उसको आएगी तो वो ज़्यादा देर तक उसकी को लेकर चलता रहेगा और आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकेगा, उसको ख़त्म करने में हेल्प आउट नहीं कर सकेगा। देन वी हैव स्लीप डिस्टर्बेंसेस। स्लीप स्ट्रेस कैन डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न्स लीडिंग टू इंसोम्निया एंड फटीग। स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि स्ट्रेस की वजह से उनको या तो बिल्कुल नींद नहीं आती है या बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो आपके जो स्लीप पैटर्न्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, लीडिंग टू इंसोम्निया एंड फटीग। इंसोम्निया क्या होता है, बिल्कुल नींद ना आना, फटीग क्योंकि सो नहीं रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी एक होंगे, फटीग होगी, तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस की वजह से आपका जो ओवरऑल बॉडी हेल्थ है वो ख़राब हो सकती है।
रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड इलनेस। अब रिलेशनशिप क्या है स्ट्रेस और इलनेस के दरमियान में? स्ट्रेस एलिवेटेड कॉर्टिसोल लेवल। अब आपकी जो कॉर्टिसोल लेवल है वो एलिवेट हो जाता है, यानी कि राइज हो जाता है। जैसे कि हमने स्टार्ट में पढ़ा कि स्ट्रेस जब इनिशिएट होता है, स्ट्रेसर जब आता है, बॉडी को पता चलता है तो वो हार्मोन्स रिलीज करती है, दैट इज कॉर्टिसोल। तो आपकी बॉडी में जो कॉर्टिसोल लेवल है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है जब आप एक स्ट्रेस का सामना करते हो या आपको जब स्ट्रेस होता है। इलनेस में क्या होता है? ऑन द अदर हैंड, इंक्रीज इन्फ्लेमेशन एंड वीकन इम्यून सिस्टम। आपको इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाती है और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म। स्ट्रेस में जो है आपकी बॉडी अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स को जो है वो डेवलप करती है, उसी के थ्रू जो है आपकी बॉडी को ट्रीट करती है। फॉर एग्जांपल, पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज। पुअर डाइट कैसे होती है? जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा कि लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, आपका खाना पीना कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी डाइट पुअर हो जाती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि आप नींद पूरी नहीं हो रही होती है, उसकी वजह से फटीग हो रही होती है, खाना पीना कम है, तो आपकी बॉडी में वो ताकत नहीं होती कि आप कोई एक्सरसाइज करो या घर में ही कोई थोड़ा सा इधर उधर जा सको। तो ये अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं स्ट्रेस के। ऑन द अदर हैंड, इलनेस में हमारे पास आता है इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रोनिक कंडीशंस लाइक हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड कैंसर। इंक्रीज रिस्क होते हैं हमारे पास क्रोनिक कंडीशंस के, यानी कि लॉन्ग टर्म कंडीशंस के। जैसे कि हमारे पास हार्ट डिजीज़ है, वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है। डायबिटीज़ है, वो काफ़ी अरसे तक, यानी कि जब तक इंसान मर नहीं जाता तब तक डायबिटीज़ रहती है। और सिमिलरली कैंसर, कैंसर क्या होता है कि स्टेजेस के साथ साथ एक इंडिविजुअल जो है वो खुद ही ख़त्म हो जाता है। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, स्ट्रेस में हमारे पास साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आता है। इंसान जो है वो मेंटली एक जगह पर कंसंट्रेट नहीं कर सक रहा होता, उसके डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो ख़राब हो रही होती है। एंड इलनेस में हमारे पास एग्जाबरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज। जो आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं, जो एग्जिस्टिंग है, जो कि प्रेजेंट है, वो और ज़्यादा ख़राब होने लग जाते हैं। नाउ वी हैव सम स्ट्रैटेजीज फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई स्ट्रेसर्स। कि पहले आप स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस जो है वो इनिशिएट हो रहा है। रिकग्नाइज द सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ। रिकग्नाइज करें, फाइंड करें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं। नंबर 2, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स। Try activities like meditation, deep breathing or yoga to calm the mind and body. अब ये मैनेजमेंट के तरीके हैं कि आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करोगे। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप मेडिटेशन को अपनी डेली रूटीन में इन्वॉल्व कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग को इन्वॉल्व कर सकते हो या योगा को इन्वॉल्व कर सकते हो, ताकि आपकी बॉडी और माइंड जो है वो काम रहे। नंबर 3, अडेप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। मेंटेन अ बैलेंस्ड डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड गेट इनफ स्लीप। अब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जो है वो प्रमोट करो या उसको अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करो, यानी कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए आपकी, ना ज़्यादा जंक फूड खाएं ना ज़्यादा हेल्दी फूड खाएं, इन बिटवीन आप दोनों चीज़ों को जो है वो बैलेंस कर सकते हो। एक्सरसाइज रेगुलरली अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को जो है मैंडेटरी बना दें। 30 मिनट्स 1 आवर अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगी। एंड गेट इनफ स्लीप, और 8 आवर्स ऑफ स्लीप जो है वो आपको मैंडेटरी होती है, तो आपने वो भी लेनी है। नंबर 4, सीक सोशल सपोर्ट। सराउंड योरसेल्फ विद अ नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली और प्रोफेशनल्स who can provide emotional and practical support. अब सीख सोशल सपोर्ट में क्या आ जाता है कि आपने अपने आप को उन लोगों में इन्वॉल्व करना है या अपने आप को उन लोगों में इंक्लूड करना है जो कि आपके फ्रेंड्स हैं या फैमिलीज हैं, जो आपको सोशली यानी कि मेंटली या इमोशनली जो है वो हेल्प आउट कर सकते हैं आपकी स्ट्रेस के साथ कोप करने में। This was the end of our today's lecture.